नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि आज 67वीं बीपीएससी मेंस का GS1 और GS2 का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि GS1 जो हुआ उसका क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिए और बता दिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आसान ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग देखेंगे GS पेपर 2 को। इसमें जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पढ़िए। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले उसके विषय में पढ़ लीजिए। कुछ आदेश दिया रहता है, उसको पढ़िए। खंड 1 एवं खंड 2 से प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न तथा खंड 3 से 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें कह रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से खंड 1 से भी 3 क्वेश्चन, खंड 2 से भी 3 क्वेश्चन और खंड 3 से 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। मतलब कुल 8 प्रश्नों का जवाब आपको देना अनिवार्य है। चलिए खंड 1 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है, शुरुआत से ही थोड़ा टफ लग रहा है। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जाती है। देखिए, क्वेश्चंस को पहले पार्ट वाइज तोड़िए। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, पहले इतना को लिखना है। फिर इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है, मतलब बड़ा है पर पूरा असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद के समकक्ष यानी मतलब बराबर क्यों नहीं है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिछले बार की तरह ही थोड़ी घुमावदार प्रश्न है इस बार भी। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ये देखिए, ये केंद्र राज्य से संबंध है। ये हर बार केंद्र राज्य से एक प्रश्न आ ही जाता है, तो इसको ध्यान में जो पढ़े होंगे इसका उत्तर दे दिए होंगे आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हालांकि 3 ही प्रश्न का जवाब देना रहता है इसमें से। भारतीय क्षेत्र में राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन कीजिए। क्या आप लोगों को लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? पर अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में जो है राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन कीजिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में जितने राजनीतिक दल हैं उसके उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको, ये आपका राय पूछ रहा है, आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए, क्षेत्र की जो आकांक्षा है और राष्ट्र की जो एकता है उसको संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर में अगर समर्थन कर रहे हैं तो अपने उत्तर अगर कोई दिए हैं तो उसके समर्थन में आप तर्क दीजिए, हाँ क्यों इस चीज़ का हम समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इसमें जिसका क्रिएटिव माइंड होगा, जो आसपास की चीज़ को समझते होंगे, थोड़ी भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ रखते होंगे, वो बेहतर तरीक़ा से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, भारत की संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत की जो न्यायपालिका वह स्वतंत्र है, जिसे न्यायिक समीक्षा की, कोई भी कानून बनता है तो उसकी समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। और भारत की संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता भी है, जो अगर संसद में कोई कानून बनता है तो उसका समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। तो आपको क्या लगता है, न्यायिक सक्रियता जो है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। अगर बढ़ा दिया है तो उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में क्या है प्रश्न। इसमें से भी 3 प्रश्नों का जवाब देना है।
बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए। भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठे गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। कह रहा है इसमें बिहार में जो है औद्योगिक चित्र विकास का जो है चित्र प्रस्तुत किए। एक औद्योगिक विकास कैसे होगा यहाँ पे उसका एक डायग्राम आप बनाइए। उसके बाद कह रहा है भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। भारत में जो अभी औद्योगिक विकास चल रहा है उससे इसकी तुलना कीजिए। उसके बाद इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए। क्या कारण है, क्यों बिहार में ही इतना औद्योगिक पिछड़ेपन है, क्यों भारत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है, काहे नहीं यहाँ पे उतना इंडस्ट्रीज है, इसको इंगित करना है, इसको बताना है। उसके बाद कह रहा है कि स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। मतलब बिहार सरकार अभी इसमें सुधार करने के लिए क्या सब कदम उठाए हैं। इंडस्ट्री स्थापित, अभी तो हाल ही में एथेनॉल प्लांट का स्थापना हो रहा है, कितना कदम उठाए हुए हैं। मछली प्लांट लगाने के लिए कई जगहों पे बिहार में लगा हुआ है। तो ये सब इंडस्ट्री बिहार में इंडस्ट्री का ही बढ़ावा देने के लिए ये सब लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संबंध में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एक जीविका कार्यक्रम चलाया जाता है जो क्षेत्रीय महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के चलाया गया है, यह योजना जीविका परियोजना। इसमें कह रहा है कि महिला सशक्त के रूप में इस जो यह जो संस्था है जीविका परियोजना, इसकी भूमिका का जो है मूल्यांकन कीजिए। तो जो जीविका योजना को पढ़े होंगे वो बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो पॉलिटी के सेगमेंट में ही कुछ टफ क्वेश्चन था जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। करा नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त है। अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। कह रहा है कि नीति आयोग जो है कि जो स्वास्थ्य सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है 2021 वाला, उसके अनुसार जो है भारत के 19 बड़े राज्यों में जारी हुआ है, जिसमें बिहार का स्थान जो है 18वां है, मतलब नीचे से दूसरा स्थान पे है। तो इस राज्य में क्या स्थिति है, क्या कारण है जो इसकी स्थिति इतना दयनीय है, उसके उत्तरदायी जो कारक है उसको सूचीबद्ध करना है, लिस्टेड करना है। फिर बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या जो कदम उठाए गए हैं अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति में को बेहतर करने के लिए, क्या वे पर्याप्त हैं, इसको बताना है, पर्याप्त है या नहीं है। अपने उत्तर को तथ्यों तथा आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। इसमें तथ्य एवं आंकड़ा दोनों मांग रहा है जो कि देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने। अगर बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए एवं इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और भारत के आर्थिक विकास में इसका महत्व का वर्णन कीजिए। बिहार में जो अभी वर्तमान में है आर्थिक प्राकृतिक संसाधन जो है, जो बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, अभ्रक हो या सीमेंट उद्योग हो, जो बिहार के दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधन, कुछ अभी जमुई में जो सोना जो निकला है तो वो सब प्राकृतिक संसाधन है और इससे बिहार के आर्थिक विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास को वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कह रहा है इन सब चीज़ों को मैप बनाइए, एक डायग्राम मैप बिहार की, और उनमें दर्शाइए। ये यहाँ है जमुई और यहाँ बताना है, इधर रोहतास कैमूर के क्षेत्र है। इन सब चीज़ों को भी बताना है आपको जो इस क्षेत्र में डायग्राम के थ्रू जो ये प्राकृतिक संसाधन है जो बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी राष्ट्र की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य की सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है।
उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर सीधा जो है संबंध किससे होता है? भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, ये देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मिला करके इसमें पूछ लिया गया है और साइंस टेक भी मिला हुआ है। उत्पादकता, खाद्यान्न उपलब्धता, बागवानी आदि के में मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि जो हासिल किया है बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है उसकी चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, जिस प्रकार से एक वरदान कहा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक अभिशाप भी है। जैसे अभी परमाणु का यूज हो रहा है, भट्ठी के रूप में हो रहा है, समस्त दुनिया को उससे ऊर्जा मिल रहा है। परमाणु घर स्थापित कर करके भारत में ही देखिए कुडनकुलम, कल्पक्कम इत्यादि जगहों पर जो परमाणु गिरी है उससे पूरे भारत को ऊर्जा मिलता है लगभग। तो उसके अलावा अगर इसका उससे बाहर अगर कुछ भी निकलता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है, कोयला कारखाना जो होता है लगाया हुआ रहता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे पर्यावरण दूषित होता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र बढ़ने से मानवों को सहूलियत जरूर हुआ है, लेकिन उसके अलावा यह अभिशाप भी बन गया है। पर्यावरण प्रदूषण से समस्त भारत, दुनिया जूझ रहा है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट दे करके आप लोग बता सकते थे। हाँ, अब बिहार स्पेशल से देखिए, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बाढ़ प्रभावित राज्य वाला पूछना ही पूछना है, लगभग हर बार पूछा गया। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब बिहार जो है बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित करने तथा इसके प्रबंधन में, इसके मैनेजमेंट में कैसे मदद हो सकती है? आधुनिक तकनीक जो है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है बाढ़ नियंत्रण करने तथा इसके प्रबंधन में कैसे मददगार साबित होगी, उसका उदाहरण दे करके बताना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी से भी पूछ दिया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन सारे के सारे लगभग रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें थोड़ा बहुत 2-4 शब्द चेंज करके पूछे हैं। मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों की जीवन को बेहतर कर बनाने की विशाल क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों की कथन की पुष्टि कीजिए। उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशाल क्षमता है। अभी उपर्युक्त उदाहरणों के साथ इस कथन के नैनो टेक्नोलॉजी अभी जानते होंगे, यूरिया भी आ गया है, नैनो यूरिया आ गया है, जिसका ड्रोन से अभी छिड़काव हो रहा है। मतलब जो अभी आप 50 kg यूरिया खरीदते हैं 1 बीघा में देने के लिए, तो वहाँ 2 kg 3 kg यूरिया में भी उतना का काम हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो नैनो पार्टिकल होता है उससे जो होता है बहुत आसानी हो जाता है। जहाँ 50 किलो का यूज होता है वहाँ 1 kg 2 kg में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को समझें और आप लोग अभी से इसकी पैटर्न को समझिए। बीपीएससी क्या चाह रहा है, क्या खोज रहा है, आपको कहाँ कॉन्सेप्ट खोज रहा है, कहाँ फैक्ट खोज रहा है, आप उस चीज़ को समझिए और अपनी तैयारी को जो है अभी से धार दीजिए। आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। आप लोगों को पीटी से लेकर के मेंस इंटरव्यू तक कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हर समस्या का समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।